Assalamu alaikum student, how are you? I think you will be fine. My name is Abdul Razak and you are watching Darul Success. जो इस चैनल पर न्यू है सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे जो है सदका जारिया समझते हुए शेयर कर दें ताकि आपके बाकी दोस्त भी और दूसरे जो 10th में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये जो है लेक्चर पहुंच जाए और वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.3 है। 5.3 के अंदर आप देखें सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। 3 सेट्स हैं, यू सेट, ए और बी सेट, और साथ ही थर्ड पार्ट वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है। जब आप क्वेश्चन को देखते हैं तो आपके जहन में कोई रकम आ रही है, कोई सोच आपके जहन में आ रही है कि नहीं आ रही। क्वेश्चन को पढ़ते हुए पार्ट 3 को आपके जहन में फ़ौरन आ जानी चाहिए कि ये हमने पिछले ही एक्सरसाइज में 5.2 में एक सवाल किया था जहाँ उन्होंने कहा था कि डी मॉर्गन लॉज को जो है सॉल्व करें, इसके जो है हल करें। तो देखें ये भी वो ही है, एक डी मॉर्गन लॉ में से एक लॉ आपको दे दिया उसने और अब यहाँ पे बताया नहीं, आपको जहन में आ जाना चाहिए था कि ये डी मॉर्गन लॉ वाला है। तो देखें इसको अब वो कहते हैं सॉल्व करें, लेकिन अब जो सेट्स हैं वो डिफरेंट हैं। सेट्स इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में छोटे छोटे दिए हुए हैं ताकि बच्चे को परेशानी ना हो और वो ज़्यादा पंगों में ना पड़े ना, तो इसलिए इसे आसानी के लिए जो छोटे सेट दिए हैं हम इसे करते हैं बेटा। तो देखें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कम्बिनेशन को यूज़ करते हुए हम इसे करेंगे। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। तो ये हमने क्योंकि क्वेश्चन पढ़ा हुआ है आप इजीली इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बतलाया कि किसी चीज़ का कम्प्लीमेंट मालूम करना हो तो उस पूरी चीज़ को यू में से निकाल दें तो कम्प्लीमेंट आ जाता है। तो इस ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट करना है तो यू में से निकाल दूं ए यूनियन बी को, तो इसका मतलब होगा कि ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट आ गया है और यू में से जो निकाल दिया इसका भी सेम यही मतलब है। अब जो हम इसे क्या करेंगे कि इनके सेट्स लिख देंगे, यू के जगह पे यू वाला सेट लिख देंगे, वो क्या है, वो सेम 10 तक उसकी रकमें हैं। उसके बाद माइनस है माइनस, उसके बाद ब्रैकेट है ब्रैकेट, ए है तो ए वाला सेट लिख देंगे, वो हमारे पास डिफरेंट रकमें हैं, ऑड रकमें हैं। यूनियन करना है, बी वाला सेट लिख देंगे 1 4 7 और 10, ब्रैकेट बंद, सब कुछ बंद। तो देखें हमारे पास जैसे कि हमारे सवाल था उसी के मुताबिक हमने उसके सेट्स लिख दिए हैं। अब ब्रैकेट को क्योंकि फर्स्टली हमने सॉल्व करना है इसलिए इस वाले सेट को सेम वैसे ही लिख देंगे। इन दोनों का हल अभी निकालते हैं। निकालने के लिए ये दरमियान में यूनियन है, यूनियन का मतलब होता है सारे ले लें जी, जितने हैं सारे ले लो। तो 1 आ गया, 2 तो दोनों में नहीं था इसलिए नहीं आया, 3 आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी दोनों में नहीं है, 7 भी आ गया, 9 और 10 भी आ गया। तो देखें जो दोनों में थे सारे आगे, जो सब के सारे आगे, जो दोनों में था वो एक मरतबा आ गया। जैसे 7 और 7 2 दफ़ा 7 तो नहीं लिखना ना, जो दोनों में है वो एक मरतबा आ गया, बाकी जो है सारे एक एक मरतबा आ चुके हैं। अब इन दोनों को माइनस करना है। माइनस करने में हम जानते हैं कि पहले सेट वाले अरकान को देखना है कि वो दूसरे में हैं या नहीं हैं। जो पहले सेट वाले दूसरे में नहीं हैं वो आएंगे। तो देख लें 1 यहाँ पे तकरीबन रकमें हैं, बस 1-2 रकमें शार्ट हैं, 1 से 10 तक पूरा है, इसमें जो शार्ट है वो लिख दो। 2 लिख देते हैं, 6 भी और 8 भी, ये वो वाली रकमें। यहाँ तो गिनती पूरी है ना 10 तक, इसमें कुछ शार्ट थे जो इसमें हैं और इसमें नहीं है वो आ जाए, तो ये वाले शार्ट थे यही आ गए। तो ये हमारे पास फर्स्ट साइड हल हो चुकी है। इसमें 2 6 और 8 ये एलिमेंट्स जो हैं इसके सेट के उसमें नहीं थे वो आ गए, तो ये हमारी एक साइड हल होगी। अब राइट हैंड साइड के लिए हम सेकंड बोर्ड पे आ गए हैं, राइट हैंड साइड हल कर रहे हैं। वो क्या है, वो है ए का कम्प्लीमेंट, उसके बाद इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। तो देखिए दोनों के कम्प्लीमेंट हैं तो उन्हें कैसे निकालेंगे, यू में से उन्हें उस रकम को निकाल देंगे तो उसका कम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब देखिए यू में से मैं ए को निकाल दूँ तो ए का कम्प्लीमेंट हो गया ना, ये ए के कम्प्लीमेंट की जगह पे मैंने यू माइनस ए लिख दी। उसके बाद इंटरसेक्शन की अलामत, अब u में से मैं b को निकाल दूँ तो b का भी कम्प्लीमेंट आ गया ना।
किसी भी चीज़ का कम्प्लीमेंट कैसे आता है, यू में से उस चीज़ को निकाल दो, तो निकाल दिया दोनों को, दोनों का कम्प्लीमेंट आ गया। हमारे पास कम्प्लीमेंट भी ऊपर से हट गई, ऊपर से हमारा जो वज़न उठाया हुआ था कम्प्लीमेंट का वो भी हट गया, और हमारे पास एक सीधी इक्वेशन आ गई। अब इनके सेट हमारे पास मौजूद हैं, तो सेट लिखते हैं। देखिए ब्रैकेट थी, ब्रैकेट लिखी, यू में पूरी गिनती है जी 10 तक, वो आ गई। फिर माइनस ए में वो सारे ताक अदद हैं, वो लिख दिए, ब्रैकेट पहली बंद, फिर इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट दूसरी शुरू, फिर जो है यू वाला सेट है 1 से 10 तक, फिर माइनस, फिर बी वाला सेट है वो है 1, 4, 7 और 10, ये भी ब्रैकेट बंद और ये मुकम्मल हो गई। अब हमने सेट सारे लिख लिए, इन दोनों को अलहदा से माइनस कर दो, इन दोनों को अलहदा से माइनस कर दो, क्योंकि दोनों ये जो है ब्रैकेट के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। माइनस करना आप बखूबी जानते हैं, इसमें से माइनस करना इसे, तो इस वाले आ जाएंगे वो जो इसमें नहीं होंगे, तो सारे तकरीबन जुफ्त वाले आ जाएंगे, क्योंकि ये ताक वाले तो ऑलरेडी होंगे इसमें। तो 2, 4, 6, 8 और 10 ये ऐसी रकमें जो इसमें है, इसमें नहीं थी, मैंने लिख दी। इसी तरह इंटरसेक्शन की अलामत यूज़ करो, इन दोनों में देखो इस वाले वो आ जाएं जो इसमें ना हो, तो ये 4 के अलावा 10 में जो बचती हैं रकमें वो सारी आ जाएंगी। 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 उसमें था इसलिए नहीं आया। तो अब हमारे पास दो सेट ऑलरेडी बन चुके हैं और इनका हमने इंटरसेक्शन करना है और हमारा जवाब आना है। तो जवाब कैसे आया जी, इंटरसेक्शन कॉमन को कहते हैं, कॉमन रकमें ढूंढो। कॉमन रकमों में 2 कॉमन है, 4 उधर नहीं है, 6 उधर है लिख दें, 8 उधर है लिख दें, 10 उधर नहीं है ना लिखें। तो देखें 2, 6 और 8। अब मुझे शक है दूसरे सवाल लेफ्ट हैंड साइड को देख लूँ, 2, 6, 8 और वेल डन, गुड। अच्छा जी, ये हमारा दूसरा पार्ट भी हल हो गया, राइट हैंड साइड भी सेम आ चुके हैं। तो खुशी होती है जब दोनों साइडें इक्वल आ जाएं और हमारा सवाल दुरुस्त हो जाए तो दिल को सुकून मिलता है। तो यहाँ पे क्योंकि हमने ये 1 और 2 लगा दिया ना, 1 और 2 ना लगाएं फिर शायद मुख्तलिफ हो, लेकिन जब 1 और 2 लिख दिया, उसे 1 लिख दिया, इसे 2 लिख दिया, फिर ये लाइन हमें लिखनी पड़ेगी, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2। नहीं तो वो कहेगा ये 1 और 2 क्यों तूने लिखा है, अगर इसका इस्तेमाल ही नहीं करना तो यूज़ तो कर दिया हमने। तो 1 और 2 को मैंने कहा देख लो गौर से क्या नज़र आया, वो कहता है बराबर है, वो तो बराबर है, तो फिर ठीक है बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। तो यही तो हम चाहते थे।